हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से द 9 PM पॉडकास्ट में। और आज मैं हाजिर हूँ, और या यूँ कहूँ कि आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से कुछ ऐसा लेके, एक ऐसा एपिसोड जिसका नाम है एक खूबसूरत रात, अ ब्यूटीफुल नाइट। और एक खूबसूरत रात अलग अलग कपल्स के लिए अलग अलग होती है। तो एज अ कपल हमारे लिए एक खूबसूरत रात कैसे होती है, या यूं कहो कि हर एक इंसान के लिए एक रात की डेफिनेशन अलग है। तो आज कुछ हम अपना शेयर करते हैं, क्योंकि हम अपने टेरेस गार्डन में बैठे हुए थे और रात का वक्त है, अभी स्लो स्लो गाने चल रहे थे। तो सोचा क्यों ना आपसे रूबरू हुआ जाए और ये जाना जाए कि ये रात कितनी खूबसूरत होती है। तो मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरी बेटर हाफ, मेरी जिंदगी। तो चलो करते हैं कुछ बातें फिर। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक खूबसूरत रात क्या है? हमारे लिए खूबसूरत रात है जिसमें आकाश में बहुत सारे तारे दिख रहे हों, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो जैसे अभी चल रही है, और आप हमारे साथ बैठे हों। हमारे लिए तो यही खूबसूरत रात है, जैसे आज की रात है। तो अच्छा लगता है यार ऐसे। देखो, रातें तो बहुत होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, और बहुत सारी रातें काफ़ी खूबसूरत होती हैं। रात का क्या मतलब है यार, अंधेरा हो जाता है, और लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत डरावनी भी होती है ना। डरावनी भी होती है। तो बट कहने का मतलब ये है कि रातें डरावनी तो हो भी सकती हैं, लेकिन जब आप अपनों के साथ होते हो, अपनों के साथ बैठे होते हो, और एक मध्यम मध्यम सी ठंडी ठंडी हवा आपकी रूह को छू रही हो, तो शायद वो रात खूबसूरत हो जाती है। और चाहे वो कितनी भी काली रात क्यों ना हो, रात का कितना भी क्यों ना बजा हो, लेकिन वो खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि और उस पल ऐसा लगता है ना जैसे कि वक्त थम गया है। एक्चुअल में नहीं थमता है, लेकिन लगता है कि वो थम गया है। अभी देखो, जैसे बादल चल रहे हैं ना, कितना ब्यूटीफुल लगता है कि एकदम एकदम अंधेरी रात में सफ़ेद बादल ऐसे छाए रहते हैं, चलते रहते हैं। आज तो खैर चांद नहीं है, कल बहुत अच्छा चांद था, और चांद जो है बादलों के चांद है उधर पीछे पेड़ के अपने, वहाँ ना, हाँ उधर है। और चांद जो है वो बादलों में से ढकता निकलता रहता है। अच्छा, रात में चांद देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? देखो, चांद तो ऑब्वियसली लड़कियों का एक फेवरेट पेज में जो कुछ एक दिखता है, तो चांद तो मुझे लगता है सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन हाँ लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं आप, कितने तो शायरों ने चांद पे इतनी शायरियाँ लिखी हैं। तो अच्छा, चांद का मतलब रोमांटिक स्वभाव ही है, क्योंकि जो उसकी चांदनी होती है ना, वो आपको चुभती नहीं है। अब सूरज पे तो शायरी लिखी है, लेकिन सूरज पे शायरी लिखी है जलाने वाली ही, एक पावर की, एक एनर्जी की। लेकिन चांद जो है ना, चांद का रोमांटिक स्वभाव ही है, वो चुभती नहीं है उसकी चांदनी, और आपको सूद करती है, आपको अच्छा महसूस कराती अच्छी है। लगती है यार। और पता है, अंधेरे में एक रोशनी सी महसूस होती है ना, जैसे ऐसा लगता है कि अंधेरी रात में भी कुछ है जो चमक रहा है और कुछ लाइट दे रहा है। तो पता ही नहीं और क्या कनेक्शन होता है, वो तो खैर डिफाइन करना मुश्किल है। ब्यूटीफुल लगता है देख के। तो ये है यार विशु कि जैसे अभी हम रात को अपने गार्डन में बैठे हैं, एक चीज़ और भी सोचो कि अगर हम इसी तरह का टेरेस होता और रात को बैठे होते, पर ये गार्डन नहीं होता, तो क्या तब भी इतनी खूबसूरत होती ये रात? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है ये, कि देखो कहीं ना कहीं ये तो मैटर करता है कि आप कहाँ बैठे हो। क्योंकि जब आप खिड़की से देखते हो चांद तारे तो अलग महसूस होता है, और जब आप खुली हवा में खाट डाल के छत पे लेटते तो आपको अलग महसूस होता है। तुम्हें गांव की याद आ गई ना? हाँ, मुझे गांव की याद आ गई। और जब आप गार्डन में झूले पे बैठे हो तो
और आपके पार्टनर का सर आपके कंधे पे हो तो एक अलग महसूस होता है, आपकी एक अलग रोमांटिक फीलिंग रहती है। तो हाँ, रात तो रात है, लेकिन आप उसको कहाँ से और किस मूड में और कैसे देख रहे हो, कैसे महसूस कर रहे हो तो मैटर करता है मेरे हिसाब से। वो तो है ही। और ये तो खैर जैसे एज अ कपल हमारी बात हो गई। एक रात वो भी बड़ी खूबसूरत होती है जब जब सारे फैमिली वाले टेरेस पे जाके लेट जाते हैं रात को, और खूब आकाश में खूब सारे तारे रहते हैं और खूब बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं सब साथ में लेट। तो वो भी एक रात, उस रात की भी एक खूबसूरती अलग है। मुझे एक याद आ गई रात के। बचपन में ऐसा होता था कि गांव में ना हम लोग छत पे लेटते थे, बहुत सारे तारे निकले होते थे, क्योंकि क्या होता ना, पहले आसमान बहुत क्लियर होता था। और जब कभी बादल आ जाते थे और अचानक से रात में बारिश होती थी तो एकदम से भागते थे नीचे। फिर सोचते थे अब कहाँ लेटेगा, कौन क्या लेटेगा, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने इधर उधर कमरे में भागते थे, क्योंकि जो ऊपर एक ठंडक महसूस होती थी, हवा में सोने का मज़ा रहता था, वो अलग ही रहता था, वो नीचे नहीं आता था। और लेकिन जब एक और उसका वाक्य है कि हम लोग लेट जाते थे और फिर मम्मी आती थी, मम्मी के इंतज़ार करते थे, मम्मी अपना काम ख़त्म करके आती थी और फिर मम्मी ना एक बढ़िया सी कहानी सुनाती थी। और मुझे लगता है कि मैंने वो जो थी ना हमने भी सुनी थी एक कहानी तुमने भी सुनी थी ना। अच्छा, शादी के बाद तुम भी सुन लियो। मैंने एक कहानी बहुत सुनी है, एक वो जो रहती है ना जिसमें एक जादूगर रहता है और जादूगर की जान उस तोते में बसती है। वो मम्मी ने मुझे कितनी बार सुनाई यार, बस मतलब जब भी मम्मी कहानी सुनाओ मम्मी वो अपना अच्छा जादू वाली सुनाए। ऑल्दो ने कहानी बहुत आती थी लेकिन वो बहुत सुनी है मैंने, और मैं भी शायद बार बार एक वो सुनाओ तोते वाली, वो जादू वाली कहानी क्या आती थी, मैं बोलता था उसी कहानी को तोते वाली कहानी। तो कुछ ऐसा ही है, बस बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा रहता था, बहुत सुकून था यार ज़िंदगी में। अभी भागते रहते हैं लेकिन ऐसे ही लगता है कि कोई रात ऐसे ही मिल जाए, थम जाए और फिर से वो वक्त लौट आए। अच्छा, तुम्हें पता है एक जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम जब फ़ोन पे बात करते थे, है ना, तो जब क्या हुआ कि एक बार मैं अक्सर छत पे बैठा करती थी शाम को, क्योंकि अच्छा लगता था, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है या थोड़ा सा, तो कुछ तो बात थी और मैं छत पे बैठी थी, तो पता नहीं क्या हुआ हमारे बीच, कुछ अनबन सी हो गई होगी। तो मैं ना वो रात भी बड़ी अच्छी थी। वो एकदम चांद का उजाला था और पूरी कहते नहीं उजली रात, एकदम रोशन रात, रोशनी वाली रात, और मुझे चांदनी रात। अब उधर देखो चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूरा बड़ा सा चांद है, बादल हट गए एकदम अलग दिख रहा है। हाँ, हमारे बात करते करते चांद भी निकल ही आया। उसने बोला कि भाई अब हम भी दर्शन दे ही दे। ये लोग इतनी बातें कर रहे। तो पता है ऐसे ही चांदनी रात थी काफ़ी, और मैं पता है वहाँ बैठ के ना, तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन रख दिया, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम वहीं हो, जैसे महसूस कर पा रही थी मैं तुम्हें। पता नहीं क्या होता है कि एक माहौल ऐसा बन जाता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है कि आप वहीं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका जो करीबी इंसान है ना वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है। ऐसे ही होता है, एनर्जी का कुछ ऐसा ही खेल है कि अगर जिससे जुड़ जाती है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मतलब कितने दूर है, कहाँ पे है और किस उसमें है, वो एनर्जी का कनेक्शन, एक जो बॉन्ड रहता है वो जुड़ा रहता है और हमें ऐसे ही महसूस होता है कि बस वो यही है। तो तुम हमें कोई किस्सा सुनाओ जब तुम्हें ऐसा लगा हो कि आज ये रात जो है खास है और अच्छी है। अगर ऐसे बात करें तो मुझे एक याद आ रहा है कि मैं अपने हॉस्टल में था और सामने जब पार्क था, तो रात में बात कर रहे थे, 11:30 हो गया था, हम दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे, तो क्या हुआ उस बीच में फ़ोन आ गया तुम्हारा। तो मैं वहाँ से बाहर निकल आया था और मैं पार्क में वहीं लेट गया था और लेटे लेटे तुमसे बात कर रहा था, उस आसमान को देख रहा था। और उस टाइम मेरे पास 2 फ़ोन होते थे ना, तो मैं एक फ़ोन से बात कर रहा था और
एक जो मेरा फ़ोन था वो मैंने नीचे ऐसे ही रख दिया था, और तुमसे बात करते करते मैं इतना हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं 2 फ़ोन लाया था। तुम्हारा फ़ोन खो गया था मेरा ना? फ़ोन खो गया था, और वो फ़ोन क्या था कि अगले दिन तक पड़ा रहा, और मैं पूरा रूम में ढूंढ लिया। अगले दिन सुबह होश आया, देखा, उठे तो कि यार फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन नहीं मिल रहा। फिर वो जीपीएस के थ्रू कैसे करके वो उसका एक्टिवेट किया हुआ था ऐप के थ्रू के फाइंड माय फ़ोन वाला, तो वहाँ से किया, तब जाके वो दिखा रहा है कि 100 मीटर पे ही है। अब 100 मीटर में समझ गए भाई पार्क में ही होगा, लेकिन कहाँ होगा, 100 मीटर पे ढूंढ ढूंढ के देखा, तो फिर फाइनली जाके सुबह 11 बजे वो पार्क में था। लकीली ये था कि कोई हाउस कीपिंग वाले या वो झाड़ू वाले लगाने वाले नहीं आए थे उस टाइम पे, नहीं तो कोई गया नहीं वहाँ पे, नहीं तो नहीं मिलता मुझे। और वो बात सुन के पता नहीं मुझे हंसी भी आ रही थी और ये भी लग रहा था कि यार इतना भी क्या खो गए बात करते करते कि ध्यान ही नहीं रहा कि फ़ोन भी है साथ। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। अब वक्त हो गया है कि हम इस कन्वर्सेशन को यहीं ख़त्म कर दें। हम लोग बातें करते रहेंगे, हमारी तो पूरी रात है अभी, देखेंगे क्या करना है। तो बातें लंबी चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखें और में स्ट्रेस न लें, लाइफ में खुश रहें और अपने एक्सपीरियंस को साझा करते रहें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में यहीं पे द 9 PM पॉडकास्ट में। हमें भी पढ़ के अच्छा लगेगा। हमें भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं रात के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।